लंबी सफेद दाढ़ी वाली दुर्बल काया के धनी वकार उल अहद जब आम आवाम की बात करते हैं तो उनके तेवर देख नीति नियामक भी चौकन्ने हो जाते हैं। दलित दमित वर्ग के लोगों के लिए हर वक्त सक्रिय वकार उल अहद यों तो वामपंथी दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन जरूरतमंद की सेवा करते वक्त वे यह ध्यान नहीं रखना चाहते कि वे किस पार्टी से जुड़े हैं, उनके राजनीतिक सरोकार क्या हैं। आंदोलन किए जाते हैं वो आम आवाम के आंदोलन होते हैं और इसलिए हम उनकी ही समस्या को देखते हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी की नीति जो है वो आवाम आदमियों के लिए, मजदूरों और किसानों के लिए है। इसलिए निश्चित रूप से हमारा देखना कोई पार्टी की विशेष प्रक्रिया के ऊपर नहीं है, बल्कि आम आदमी के जो समस्याएं हैं उनके लिए ही आंदोलन किया जाता है और वही आंदोलन करते हैं। कई आंदोलनों के गवाह और सूत्रधार रहे वकार उल अहद का लक्ष्य भव्य आलीशान विधानसभा में पहुंचकर सत्ता सुख हासिल करना नहीं, लक्ष्य सिर्फ यही है कि जरूरतमंद के काम हो, हर व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, रोजगार प्राप्त व्यक्ति किसी भी सूरत में बेरोजगार नहीं हो। सर्वहारा वर्ग की पीड़ाओं से खास सरोकार रखने वाले इस शख्स से यदि आप बचपन की बात करेंगे तो अतीत की परतें खुद ब खुद खुलती जाती हैं। मेरी दादी ने मुझे पाला, वो बहुत समझदार महिला थी, अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी के सख्त विरुद्ध थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्कॉटिश मिशन स्कूल हुआ करता था उसमें पढ़ाया। उनका बड़ा ही मेरे जीवन में सहयोग रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के इस दौर में क्रांति और वामपंथ की बातें आम आदमी को भले ही अरुचिकर लगें, वकार उल अहद के लिए वामपंथी विचारों का हर आदमी तक पहुंचाना एक मिशन की तरह है। यही कारण है कि वकार चुनाव भी लड़ते हैं तो इस मकसद के साथ नहीं कि जीत के बाद विधानसभा में पहुंचे। उनका मकसद यही होता है कि उनके विचार इसी बहाने ही सही जनता के बीच तो पहुंचे। चुनाव लड़ने का निर्णय मैं नहीं लेता, चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी लेती है और पार्टी अपनी नीति निर्धारित तरीके से जहाँ से उचित समझती है वहाँ से चुनाव लड़ती है। पार्टी निर्धारित करती है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जीतने की उम्मीद तो होती है, लेकिन कैसी परिस्थितियाँ हैं उसमें जनता किस तरह से सोचती है, धीरे धीरे ये पूर्व परिस्थितियों से बदलती जा रही हैं। कभी सब्जी मंडी में बैठे माशाखोरों के लिए तो कभी फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों, इंसान को ढोते इंसानों यानी रिक्शा चालकों के लिए जूझने वाले इस शख्स ने इतने आंदोलन किए हैं कि उनकी संख्या तक उन्हें पूरी तरह याद नहीं। याद है तो यह कि अब लोग पहले की तरह हकों के लिए लड़ते नहीं, चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आज की स्थिति में जो बेरोजगारी है, आदमी ये सोचता है कि अगर वो आज अपने ठेले को बंद करके गया तो शाम को उसको खाने का जुगाड़ क्या होगा। ये भी एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि लोग असंगठित क्षेत्र के अंदर पूरी माहवारी मजदूरी नहीं ले रहे, बल्कि उनको दैनिक वेतन मिल रहा है। और अगर उनको दैनिक वेतन का साधन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर ख़त्म हो गया तो वो आप समझ लीजिए भूखे मरेंगे। ये वो कमज़ोरी है जिससे कि आंदोलन कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारे को जन जागरण करना पड़ेगा और जनता को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जागरूकता के साथ सम्मिलित करना पड़ेगा, तो आंदोलन बड़े होंगे। फुटपाथ पर बैठे चौकटी मजदूर, पेट की खातिर पैर से रिक्शा खींचते रिक्शा चालक और 2 जून की रोटी के लिए संघर्षरत आम आदमी से इस शख्स के सरोकार जुड़े हैं। वकार उल अहद हर मोड़ पर खड़े होकर कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए।